नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एस.एन. सेन डिग्री कॉलेज कानपुर। मैं पिछले कई महीनों से मैं और आप नामक शीर्षक के अंतर्गत जीना इसी का नाम है टाइटल से वीडियोस बनाती हूँ। इस वीडियो के माध्यम से मैं ये संदेश देती हूँ या ये आप तक पहुँचाना चाहती हूँ कि दुनिया में सारे लोग एक जैसे तो नहीं होते, ये तो आप भी जानते हैं, आप समझदार हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो कि बहुत पीड़ित हैं, अभावग्रस्त हैं, रोग उनका पीछा नहीं छोड़ रही है, पैसे की तंगी है, सौतेले माँ बाप उनको प्रताड़ित कर रहे हैं, या फिर उन्हें प्यार, घर के माहौल से प्यार नहीं मिला, पैसे की तंगी से स्कूल की शिक्षा तक नहीं ले पाए, लेकिन बाद में अपने जोश से, अपने उत्साह से, अपने आत्मबल से, अपने आत्मविश्वास से वो एक रास्ता पकड़ के कहाँ से कहाँ पहुँच गए। कोई कंपनी का सीईओ है, कोई डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज़ है, कोई डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर, बड़ा विख्यात सम्मान प्राप्त वाला, और किसी ने तो अपनी फैक्ट्री ही खोल डाली अभावग्रस्त होने के बाद भी। तो संदेश मेरा ये है कि देखिए, अभाव है, निर्धनता है, असफलता है, सबके जीवन में आती है, लेकिन आती है और जाती है, आती है और चली जाती है। पर उस बीच में हम निराश होकर बैठ जाते हैं, हताश होकर बैठ जाते हैं, हाथ छोड़ के बैठ जाते हैं कि लो भैया, अब हमसे कुछ ना होने वाला है, कोई दूसरा करे, या फिर टप टप रोने लगते हैं, हाथ पे हाथ धरे हुए, माथा पकड़ के रोने लगते हैं। ना, ये नहीं करना है। आपको अपने आत्मविश्वास से, पूरी ताकत शक्ति से आपको आगे बढ़ना है। फिर देखिए, सफलता क्या आपके कदम चूमेगी, लोगों के आप उदाहरण बनेंगे, प्रेरणा स्रोत बनेंगे। तो चलिए, मैं ऐसे ही एक नौजवान की स्टोरी आपको सुनाती हूँ। और मैंने उनको नहीं, उनकी फैक्ट्री को साक्षात देखा है। चलिए तो शुरू करते हैं। तो एक नौजवान था, मात्र 19 साल का, और जोश खरोश उत्साह कूट कूट के भरा था। लेकिन भाई, 29 साल के होते होते उसके मामा मामी ने उसको दुत्कार दिया। यानी गरीब था, माँ बाप उसको नहीं पाल सके, तो वो अपने मामा मामी के पास रहा। लेकिन 19 साल में वो बहुत जोशपूर्ण ढंग से गया था, उत्साह से भरपूर। तो मामा मामी ने उसको सहायता की और कहा कि आप पैसे लगाओ और जो करना चाहते हो आप करो। किया, लेकिन असफलता हाथ लगी और सारे पैसे जो उन्होंने दिए थे वो डूब गए। फिर भी इन 10 सालों में, 19 साल से 29 साल का जो समय था, पीरियड था, उसमें उन्होंने ढेरों पैसे तो दिए, लेकिन साथ साथ में प्रताड़ना, मतलब तिरस्कार तो इतना ज़्यादा कि वो असहनीय था। लेकिन वो मन से कभी कुछ नहीं बोलते थे, कभी उन्होंने पलट के अपने मामा मामी को अब शब्द नहीं कहे। अब एक रात ऐसे हुआ, लगभग ये 29 साल के, 28-29 साल के थे, ये आए और बैठ गए और भूख कस के लगी थी। तो मामा मामी ने कह दिया कि तुम्हारा नसीब खराब है तो है, हमारा नसीब तुमसे ज़्यादा खराब है, जो तुमको पाल के रखे हैं। तुम्हारी खोपड़ी में, तुम्हारे दिमाग में दिमाग नहीं है, तुम पैसे पैसे लुटाते हो, लेते हो, ख़त्म कर देते हो, डूब जाता है। तो भाग्य तो हमारा भी डूब रहा है, हम तो ऐसे कंगाल हो जाएंगे। और अब बहुत हो गया, सहन करने की सीमा अब हमारी समाप्त हो गई है, और तुम अपना ठिकाना कहीं कर लो। गड़गड़ाती हुई रात थी, मध्य रात्रि थी, कहाँ जाएंगे, कहाँ ठिकाना होगा, कहाँ ठिकाना होगा। और भूखे भी थे उस समय। मन में सोचा कि मैं इस रात में कहाँ जाऊँ, और भूखा भी हूँ। मामा मामी ने भूखा के लिए रोटी देना तो दूर, ये तक नहीं पूछा कि तुम घर में से निकल रहे हो तो कहाँ जा रहे हो, या $1-2 तुम्हारे जेब में है भी कि नहीं है आड़े वक्त के लिए। कुछ नहीं। निराशा से भरपूर जो आशा थी, जो उम्मीद थी, में जो जोश था, जो उत्साह था, वो ठंडा पड़ गया और वो रात ही में निकल गए। लेकिन बहुत परेशान थे। लेकिन उस परेशानी में भी उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं अपने को हानि पहुंचा दूं या ऐसा वैसा कदम उठा लूं जो बहुत ज़्यादा शर्मनाक हो। तो फिर उनको अपने एक कर्मचारी दोस्त की याद आई। उस कर्मचारी जो था वो फिलाडेल्फिया में था, और उन्होंने
आड़े वक्त पे एक दोस्त की तरीके से, यद्यपि वो उस कर्मचारी से ये बहुत छोटे थे, 10-12 साल छोटे थे, लेकिन उन्होंने एक कैंडी की दुकान खोली थी, शॉप खोली। लेकिन यहाँ भी पैसा डूब गया। 6 साल तक जो कि है वो बराबर बराबर असफलता उनके कदम चूमती रही, निराशा उनके भाग्य में लिखा हुआ था, लेकिन जोश से वो भरपूर तब भी थे। तो उसके बाद इन 6 सालों में वो शिकागो गए। शिकागो में भी उन्होंने कैंडी की छोटी सी शॉप खोली, वहाँ भी निराशा हाथ ही, जितना पैसा था वो डूब गया। उसके बाद वो न्यूयॉर्क गए, वहाँ भी उन्होंने छोटी सी शॉप टाइप की खोली और घूम घूम करके फेरी में दे दे करके वो कैंडीज़ बेचते थे। लेकिन नहीं, भाग्य जो था उनका साथ नहीं दे रहा था और दुर्भाग्य निरंतर उनका साथ दे रहा था। लेकिन फिर भी जब उन्हें अपने दोस्त की याद आई, अपने कर्मचारी की याद आई, तो वो उस रात में पहुँचे और पहुँच करके उन्होंने उसका दरवाज़ा खटखटाया। कर्मचारी ने जब दरवाज़ा खोला, अवाक रह गया कि आज मेरे मालिक मेरे दरवाजे पर आए हैं। बहुत खुश हुआ, बहुत आलिंगन किया और बैठने के लिए दिया, नरम बिस्तर भी दिया, खाने को खाना भी दिया, तो और क्या चाहिए। लेकिन नहीं, उन्होंने अपनी दास्तान, पूरी दास्तान सुनाई और कहा कि जोश मुझ में अभी भी है। उस दोस्त ने क्या कहा, उस कर्मचारी ने क्या कहा जो कि 6 साल पहले उसके साथ था, क्या कहा कि कहाँ निराशा की उम्र तुम्हारी चली गई, तुम तो अभी जोश से पूरे लवरेज भरपूर लग रहे हो और कोई भी काम करने में देरी नहीं होती है और तुम तो अभी बहुत छोटे उम्र के हो, चलो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। और फिर अपने से छोटे मालिक को उसने पहनने के लिए कपड़े दिए और कहा कि आज तुम भरपेट भोजन करो और भरपूर आराम और नींद लो, कल से फिर हम सोचेंगे। लेकिन सोचा, बहुत अच्छा सोचा और उन्होंने कैलिफोर्निया, ये वर्जीनिया के पास एक जगह बनाई और उनका नाम था मिल्टन एस हर्शी। तो मिल्टन एस हर्शी ऐसे हैं जो आज खरबों की दौलत से खेल रहे हैं। उन्होंने मिल्क चॉकलेट सबसे पहले बनाई थी, 1857 में जन्मे थे और 1945 में उनका देहांत हुआ था। उस बीच उनका दोस्त जो कर्मचारी था, उन दोनों ने उस कैंडी, उस मिल्क चॉकलेट का स्वाद जन जन तक पहुंचाया और इतनी बिक्री कि लोग दूर दूर तक उनकी फैक्ट्री को देखने आते थे, उसके चॉकलेट्स को खाते थे, सराहना करते थे। डिस्ट्रीब्यूटर ढेरों उनकी टॉफ़ियाँ ले जाते थे, कैंडीज़ ले जाते थे, मिल्क चॉकलेट ले जाते थे। और मैं बताऊं कि जब मैं गई थी अपनी बेटी के पास वर्जीनिया और वाशिंगटन, तो वहाँ पर एक शहर पूरा हर्शी के नाम से विख्यात है। जो हर्शी की चॉकलेट आती है, चॉकलेट सॉस आती है जो आइसक्रीम के ऊपर डाल के खाते हैं, मैं तो बहुत मंत्रमुग्ध हो गई थी। और तो और कई डिब्बे वो फ्री में भी देते हैं, जिन्होंने कुछ खास ख़रीदारी की है या जो पहली बार आए हैं उनको फ्री में वो चॉकलेट्स दी जाती है, गरीबों को घर घर तक पहुंचाई जाती है और अरबों खरबों का व्यापार हो रहा है। तो देखिए, जोश खरोश सबके दिल में है, उसको ठंडा मत करिए। उसमें उफान आ रहा है, उसमें उबाल आ रहा है, आने दीजिए। उसमें गर्माहट है तो रहने दीजिए और कभी भी निराशा का दामन मत थामिए। कभी भी आप बिल्कुल भी ये ना सोचें कि मेरी अब उम्र गुजर गई है, उम्र निकल गई है और मैं ये काम करने लायक नहीं हूँ। कभी मत सोचिए। बहुत ऊंचे जा कर के भी, बहुत उम्र होने जाने के बाद भी आप कोई भी कार्य कर सकते हैं और लोग करते हैं। और आज ये लाखों करोड़ों लोगों के प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। और आज जो कि है उनका नाम, उनके कर्मचारी दोस्त का नाम बहुत आदर से लिया जाता है। तो चलिए हम लोग भी अपने जोश से लबरेज हो जाएं और कोई नया काम करते, मिलेगी सफलता, कदम चूमेगी सफलता। कैसा लगा ये किस्सा? और सही किस्सा, सच पर आधारित है। मिल्टन एस हर्शी। अच्छा लगा हो? जीना इसी का नाम है, ये टाइटल इसीलिए रखा गया है
कि निराशाजनक व्यक्ति भी कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं। तो आप भी लाइफ में कभी निराश मत होइए, अपने दुगने उत्साह, ऊर्जा, शक्ति से भरपूर होकर के कदम आगे बढ़ाइए, सफलता मिलेगी ही। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करिएगा। तब तक मैं आज्ञा मांगती हूँ। नमस्कार। थैंक यू।